नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है एक जिहादी, दूसरी है नेहा सिंह राठौर, तीसरा है पाकिस्तान, चौथे हैं राकेश टिकैत। सबसे पहले बात एक जिहादी की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी गुस्से से आग बबूला हो उठेंगे। एक हिंदू लड़की पर निकाह करने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहम्मद सकलेन नाम का एक शख्स 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता था। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। दरअसल पीड़िता का कहना है जब वो पढ़ने जाती थी तो सकलेन उसका पीछा करते हुए उस पर निकाह का दबाव बनाता है। निकाह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने जब पूरे मामले की जानकारी अपनी मां को दी तो मां ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की। इसके बाद सकलेन नहीं माना और पीड़िता को गोली मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। ये पत्र अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पत्र में पीड़िता की मां का आरोप है कि सकलेन उनकी बेटी का पीछा करते हुए छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता है। इसके साथ ही उस पर निकाह करने का दबाव भी बना रहा है। पत्र में पीड़िता की मां ने आगे कहा है कि उसने आरोपी सकलेन के घर जाकर भी इसकी शिकायत की थी, जहां आरोपी की मां और बहन ने कहा कि उसके भाई से निकाह कराने में क्या दिक्कत है। इसके बाद आरोपी सकलेन ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर पीड़िता के घर जाकर उसके भाई बहन के साथ मारपीट की। यही नहीं, निकाह नहीं करने पर पीड़िता को रोज छेड़ने और उसके पिता पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप साबित होने पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। अब इस आरोपी की तगड़ी क्लास लगने वाली है। अब बात नेहा सिंह राठौर की। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों यूपी में काबा गाना गाकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर उस वक्त विवादों में आ गई थी जब उन्होंने अपने गाने में कानपुर में हुई बुलडोजर की कार्रवाई और मां बेटी की मौत को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा था। वहीं अब सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने नेहा राठौर पर उनके ही अंदाज में पलटवार किया है। उन्होंने गायिका पर अपने गाने के जरिए विपक्ष के नैरेटिव को सेट करने का भी आरोप लगाया। नेहा राठौर के गाने यूपी में काबा के ही अंदाज में मृत्युंजय कुमार ने उन पर पलटवार किया और उनके गाने को एजेंडा बताया। उन्होंने कहा, नेहा सिंह राठौर सिर्फ अटेंशन पाने के लिए सरकार को निशाना बनाती है और हर बात के लिए सरकार को दोषी ठहराती है। वहीं उन्होंने योगी सरकार के कामों की भी तारीफ की और कहा कि योगी राज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर लिखा, कविता में एजेंडा बा, पूर्व ग्रह के झंडा बा, खाली अटेंशन के दरबार बा, हर बात के दोषी सरकार बा। हम तो खाली नेगेटिव देखब, विपक्ष के नेगेटिव देखब, मिट्टी में हम मिलन माफिया, योगी जी के डंडा बा, कविता में एजेंडा बा, पूर्व ग्रह के झंडा बा। दरअसल नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने काबा अंदाज में ही गाने लिखती है और सरकार पर सवाल उठाती है। सबसे पहले वो उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार को लेकर बिहार में काबा गाने को गाया था। ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सीएम योगी को लेकर इसी अंदाज में कविता लिखी थी। लेकिन पिछले दिनों यूपी में काबा सीजन 2 गाने को लेकर काफी विवाद हो गया था। नेहा राठौर ने सीजन 2 गाने में कानपुर में हुई बुलडोजर की कार्रवाई और मां बेटी की मौत को लेकर ये गाना लिखा था और सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें कानपुर पुलिस की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया था। इस मामले पर सपा और आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने की भी कोशिश की थी। अगली खबर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों के दिल में हम हिंदुस्तानियों के लिए कितनी नफरत है, इस बात से तो सब वाकिफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका बीज कहां से बोया जाता है? दरअसल पाकिस्तान के स्कूलों में
बच्चों को भारत और हिंदू विरोधी किताबें पढ़ाई जा रही है। बचपन से ही इनमें पड़ोसी देश और हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना पैदा की जा रही है। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गलत तरीके से दर्शाया गया है। इतिहास की किताब में मनगढ़ंत किस्से जोड़ दिए गए हैं जो सच्चाई से काफी दूर है। पाकिस्तान में क्लास 8वीं और क्लास 9वीं के बच्चों को पढ़ाई जा रही इतिहास की किताब नेशनल बुक फाउंडेशन के जरिए प्रकाशित की गई है। पाकिस्तान में क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत की नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुओं की आवाज थी। किताब के अनुसार भारतीयों ने भारत के राष्ट्रवाद हिंदू प्रधान के लिए कांग्रेस का गठन किया था। ये सभी भारतीयों की नहीं हिंदुओं की आवाज बनकर रह गई। इसलिए मुस्लिमों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत महसूस हुई। किताब में आगे महात्मा गांधी पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक हिंदू नेता के रूप में दिखाया गया है। किताब के अनुसार गांधी और उनके युवा समर्थकों का झुकाव हिंदुओं की तरफ दिखाया गया है। मुस्लिमों की अवहेलना की गई है जिससे समाज में नफरत पैदा हुई। महात्मा गांधी ने किस तरह मुस्लिमों का पक्ष लिया वो किसी से छिपा नहीं है। खिलाफत आंदोलन इसका अच्छा उदाहरण है। लेकिन किताब में लिखा गया है कि गांधी और कांग्रेस को खिलाफत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वराज के एजेंडा के तहत कांग्रेसी इसमें शामिल हुए थे। किताब में कई बार जोर देकर यह लिखा गया है कि मुस्लिम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदुओं पर भरोसा नहीं कर सकते थे। किताब में 1911 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने का उदाहरण दिया गया है। कांग्रेस ने भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा किया, लेकिन विभाजन के नाम पर उसने हिंदू संगठन की तरह व्यवहार किया। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय मुस्लिम हमेशा मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अलग होना चाहते थे। क्लास 9 के एक चैप्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र है। इस एक्ट में हिंदुओं के पक्ष में और मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि एक्ट में विद्या मंदिर और वर्धा जैसे स्कीम्स के बारे में बताया गया है कि मुस्लिमों को ये मंजूर नहीं था। किताब में पढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस ने उर्दू को हिंदी से बदलने के लिए कदम उठाए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में पेश करने की कोशिश की। किताब में पढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस ने उर्दू को हिंदी से बदलने के लिए कदम उठाए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में पेश करने की कोशिश की। वहीं किताब में वंदे मातरम को मुस्लिम विरोधी बताया गया है। चौथी खबर में बात राकेश टिकैत की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके परिवार को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत के मोबाइल फोन पर उस वक्त बम से उड़ाने की धमकी दी गई जब वो अपने गांव सिसोली में मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन फिर उनके फोन पर कई धमकी भरे मैसेज भेजे गए। इस मामले में टिकैत परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले ये हमें मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देते थे, कभी चाकू तो कभी गोली मारने की धमकी देते हैं, लेकिन इस बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी में यह भी कहा गया है कि बाहर मत जाओ, मतलब हम कहीं मीटिंग में ना जाएं, वरना हमारी खैर नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि गौरव टिकैत को बार बार फोन आए और धमकी के साथ गाली गलौज की गई, जिसके बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया तो धमकी भरे मैसेज किए गए जिसमें लिखा गया कि फोन बंद करके कहां तक भागोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं टिकैत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि धमकी देने के अब तक 25 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि गौरव टिकैत को धमकी दी गई है जबकि वो भी प्रोग्राम में बाहर जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। एक तरफ टिकैत सरकार की काफी बुराइयां करते हैं, लेकिन अब जब बात उनकी जान पर आई तो वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।